श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 16 जनवरी 2025 गुरुवार के दिन पड़ रहा है माघ मास की तृतीया तिथि। और यह जो तिथि है ना, बहुत बड़ा महत्व रखता है क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रहा है तृतीया तिथि। और गुरु जी ने बताया है कि कभी भी ऐसा मौका है कि माघ मास के गुरुवार के दिन अगर तृतीया तिथि पड़ जाए तो सिर्फ इस 3 तुलसी के पत्ते वाले उपाय को करना है। आपको बता दें कि गुरु जी द्वारा बताया हुआ उपाय ही सुन के समझ के आपको मैं बताऊंगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने पूरा साल निकल गया और आपने इस उपाय को नहीं किया है तो इस विशेष दिन जरूर उपाय को कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि गुरुवार यानी कि भाग्य उदय करने वाला दिन होता है। और इस दिन गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और इस दिन अगर आप कोई उपाय करते हैं तो आपको आपके गुरु बृहस्पति को भी मजबूत करने वाला दिन होता है। और बृहस्पति मजबूत होते हैं तो जीवन के सारे अगर बृहस्पति किसी के मजबूत हो जाते हैं तो विष्णु भगवान के आशीर्वाद से जीवन के सारे दुर्भाग्य भी समाप्त हो जाते हैं। और गुरुवार का दिन है यानी कि हमारे भगवान विष्णु जी का दिन होता है। इसी गुरुवार के दिन अपनी किस्मत को आजमाने के लिए आपको इस हल्दी वाले उपाय को करना है। और ये 3 तुलसी के पत्ते और साथ में हल्दी, इस दोनों से आपको इस उपाय को करना है, जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आएगी। यदि आप भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं या आपका कोई मनोकामना है जो अधूरी रह गई है वो पूरा करना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन 3 तुलसी के पत्ते वाला उपाय जरूर कीजिए। बहुत ही उत्तम और चमत्कारी उपाय है। अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, मैं इस वीडियो में गुरुजी द्वारा बताया गया यह शिव पुराण कथा में गुरुजी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है इस उपाय को, जिसको सुन के मैं आपको भी समझाने वाली। मैं इस वीडियो में एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगी कि इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे और अच्छे से सुन के समझ के तब उपाय को कीजिएगा। देखिए, कोई भी उपाय होता है ना, वो सही समय पे और सही तरीके से जो नियमानुसार अगर किया जाए ना तो उसका फल जल्द मिलता है। तो आप इस उपाय को अच्छे तरीके से पहले सुन के समझ के तब कीजिएगा। तो देखिए, मैं अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास करूँगी कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते। इससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर हमारा वीडियो या हम जो उपाय आपको समझाने जा रहे हैं और आप समझ पाते हैं, सही से समझ के करते हैं, या आपको लगे कि नहीं हमारा वीडियो सही है, बताने का तरीका सही है, तो आप हमारे वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम उपाय की बात करते हैं कि कैसे करना है आपको। ठीक है। तो सबसे पहले ये उपाय कौन कर सकता है? तो देखिए, घर की बड़ी माताएं बहनें होती हैं, वो घर की लक्ष्मी होती हैं। अगर वो करती हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं कर पाती हैं, किस अनुपस्थित होती हैं, तो घर का अन्य सदस्य भी कोई भी कर सकता है या पूरा परिवार एक साथ मिलकर कर सकता है। इस उपाय को आप सुबह के टाइम में भी कर सकते हैं, शाम के समय में भी कर सकते हैं। अगर सुबह में करेंगे तो कब करेंगे? देखिए, कोई भी उपाय जो होता है ना, 12 बजे से पहले आपको दिन में करना होता है। 12 बजे के बाद कहीं पूजा नहीं होती है, घर में हो या चाहे बाहर। तो 12 बजे से पहले, 10 से 11 बजे से पहले आपको इस उपाय को कर लेना है। ठीक है। अगर सुबह में करते हैं तो शाम में करते हैं तो प्रदोष काल में करते हैं। ठीक है। आपको शाम में प्रदोष काल में आपको जैसे 6 से 7 के बीच में करेंगे। अगर लेट भी होता है तो आप 8 बजे तक भी इस उपाय को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको करना कैसे है आप देखिए। सबसे पहले आपको अब मैं उपाय बताने जा रही हूँ तो अच्छे से सुन लीजिए। तो सबसे पहले इसमें देखिए, आपके जीवन में इस उपाय को करने से क्या होगा कि आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की समस्याएं परेशानी क्यों न चल रही हो, चाहे उसका कारण भी नहीं पता है, तो बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे पितृदोष हो सकता है, मंगल बुध दोष हो सकता है। तो अब इन दोषों को पता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस विशेष दिन में इस उपाय को करना है। क्योंकि किसी विशेष दिन में अगर कोई उपाय करते हैं ना तो उसका फल जो होता है वो जल्द और बड़ा होकर मिलता है। तो आपको इस गुरुवार के दिन इस 3 तुलसी के पत्ते का उपाय ज़रूर से कर लेना है। तो चलिए, अब मैं उपाय बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले इस उपाय के लिए क्या करना है, आपको 3 पत्ते लेने हैं। किसका? तुलसी जी का 3 पत्ता लेना है।
तुलसी जी के जो पत्ते हैं ना, इन्हें तुलसी जी के पौधे के नीचे गिरे हुए पत्ते होते हैं वो आपको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। 3 पत्ते आपको ले लेना है। जो तुलसी जी के पत्ते होंगे आपके घर में माँ अन्नपूर्णा का वास करवाते हैं। और आपके अगर तुलसी जी नहीं है तो तुलसी जी का पौधा जरूर घर में लगाएं। ये आपके घर में खुशियाँ लेकर आएंगे और आपके घर में धन संबंधी परेशानी जो होती है वो दूर होगी। तो इस उपाय को ज़रूर से कीजिएगा कि इससे धन प्राप्त करने का उपाय है ये। किसी भी तरह का अगर घर में परेशानी चल रही हो, दुख चल रहा है, कष्ट चल रहा है, अगर पैसों को लेकर दिक्कत चल रहा है तो वो दूर होगी। तो आपको क्या करना है कि 3 तुलसी का पत्ता लेना है, साथ में आपको लेना है 1 चुटकी हल्दी, थोड़ी सी हल्दी ले लेनी है, पीसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है। 1 चुटकी हल्दी लेना है और 3 तुलसी का पत्ता लेना है। फिर यदि आप हल्दी का गांठ लेते हैं तो उसको भी पीस के अगर पाउडर बना सकते हैं, या पाउडर मिलता है मार्केट में वो भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर 3 तुलसी के पत्ते लेकर आपको कहाँ जाना है, घर में जहाँ पे आप तुलसी का पौधा रखते हैं ना वहाँ पहुँचना है, ठीक है। वहाँ आपको इस सामग्री को लेके पहुँचना है। अब आपको क्या करना है, जो आपने जो 3 तुलसी के पत्ते लिए हैं ना, सबसे पहले आपको तुलसी जी के पौधे के पास वहाँ रखना है, ठीक है, रख देना है। तुलसी माता के पौधे के पास आपको एक गोल बाती का दीपक भी प्रज्वलित करना है, ठीक है। आपको शुद्ध देसी घी भर लेना है दीपक में और गोल बाती डालना है उसमें और उस दीपक को प्रज्वलित करना है। और दीपक को जैसे ही आप तुलसी के पौधे के पास प्रज्वलित करेंगे, देखिए, आप एक दीपक लेंगे जिसमें शुद्ध देसी घी भर लेंगे और गोल बाती करेंगे। ये विशेषकर भगवान विष्णु के लिए निमित्त होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपको इस जो दिया होगा ना, वो दीपक जो होगा वो आपको मिट्टी का भी ले सकते हैं या आटे का भी बना सकते हैं, ठीक है। तुलसी के पास वो दीपक को प्रज्वलित कर लेना है और वहाँ पे एक मंत्र बोलना है प्रज्वलित करते समय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ठीक है। फिर 3 तुलसी के पत्ते जो आपने के पास है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी लेकर उसमें थोड़ा सा जल डाल देना है, ठीक है। और उसका घोल बना लेना है, ठीक है, यानी कि पेस्ट बना लेना है। और अपने अनामिका उंगली के सीधे हाथ मतलब क्या होता है, एक बायां होता है, दायां हाथ होता है, सीधे हाथ मतलब दायां हाथ, दाएं हाथ की अनामिका उंगली से उस पिसी हुई जो आपने पेस्ट बनाया है ना, आपको 3 बिंदी एक एक करके तीनों तुलसी के पत्ते पे एक एक बिंदी बना लेना है, ठीक है, तीनों पत्ते पर, ठीक है। बिंदी लगा लेंगे, उसके बाद आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप भी कर लेना है, ठीक है। फिर आपको बिंदी लगा लेना है, 11 बार आपने मंत्र का भी जाप कर लेना है। फिर दूसरे पत्ते पर भी आपको एक बिंदी लगाना है, मतलब तीनों पत्ते पे बिंदी लगाते समय आपको 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। पहला लगा दिए, फिर दूसरा लगाएंगे, फिर आपको मंत्र 11 बार जाप करेंगे, फिर तीसरा बिंदी लगाएंगे तुलसी के पत्ते पर उस पेस्ट का, हल्दी के पेस्ट का अगर बिंदी लगाते हैं तो फिर आपको मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है, ठीक है। गुरुवार का दिन बहुत ही प्रिय होता है, हल्दी जो होता है ना भगवान विष्णु के लिए बहुत ही प्रिय होता है। और आपको पता है ना कि गुरुवार जो होता है भगवान विष्णु के लिए समर्पित होता है। और जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार से उपाय कर लेता है, उसका बृहस्पति जो होता है ना बहुत ही मजबूत हो जाता है, यानी उसके भाग्य का साथ मिलने लगता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें कार्य में सफलता नहीं मिलता, तो उन लोगों के लिए विशेषकर ये उपाय है, तो वो उपाय वो लोग जरूर इस उपाय को करें, ठीक है। अब आपने जो 3 बिंदी आपने 3 तुलसी पत्ते में लगाया है, उसको क्या करना है, माता का जो माता रानी जो है, माता तुलसी माता है, वहाँ पर बैठ के पौधे के पास बैठ के प्रार्थना करना है, जीवन के सारे अंधकार दूर हो। अब जो भी आपके जीवन में जो भी परेशानी है उसको दूर करने के लिए प्रार्थना करिए, जो भी कामना के लिए कर रहे हैं मनोकामना पूर्ण हो, इस तरह से आपको प्रार्थना करना है। उसके बाद क्या करना है कि 3 जो तुलसी के पत्ते हैं ना वहाँ से उठा लेना है। और पहला पत्ता आपको क्या करना है, आपके घर के मंदिर में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के सामने, तस्वीर के सामने आपको समर्पित कर देना है, ठीक है। पहला जो बिंदी लगा हुआ तुलसी का पत्ता होगा वो भगवान विष्णु जी के प्रतिमा के सामने आपको पहला तुलसी का पत्ता जो है समर्पित करना है, ठीक है। आपके घर में यदि या तो विष्णु भगवान हो या लड्डू गोपाल का भी अगर हो या कृष्ण भगवान का भी प्रतिमा हो, वहाँ भी आपको समर्पित करना है। पहला तुलसी का पत्ता आपने समर्पित कर दिया भगवान विष्णु के चरणों में।
फिर आप अपनी कामना भी बोल दीजिए वहाँ पे, अपनी जो भी मनोकामना अधूरी रह गई है उसको पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए। ठीक है। जो दूसरा तुलसी का पत्ता होगा वो कहाँ पे रखना है आपको, तो दूसरा जो तुलसी का पत्ता होगा उसको अपने घर के तिजोरी में रख दीजिए। घर का जो आपके घर में जहाँ धन रखते हैं ना, उस तिजोरी में रख दीजिए। और रखते समय ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है। ठीक है। फिर आपको हो गया, दूसरा तुलसी का पत्ता आपने रख दिया। फिर जो दूसरा तुलसी का पत्ता होगा आप किसी भी लाल कपड़े में रख कर बांध करके आपको मतलब तिजोरी में रख देना है। ठीक है। लाल कपड़े में बांध के भी रख सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो तुलसी का पत्ता होगा उसको क्या करना है, उसको आपको अपने घर के रसोई घर, जो आपका किचन होता है ना, रसोई घर होता है जो जहाँ खाना बनता है, वहाँ जहाँ पे शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना है। जो भी रसोई घर में जहाँ शुद्ध जगह होगा वहीं पे आपको तीसरा तुलसी का पत्ता रख देना है। ठीक है। इस तरह से 3 तुलसी के पत्ते जो है ना अपने घर में इन तीनों स्थानों पर रख देते हैं ना, तो यकीन मानिए आपको क्या, आपके जीवन में जितनी भी परेशानी है वो दूर होती है। गुरुवार के दिन मात्र आपको 1 चुटकी हल्दी लेनी है और हल्दी से 3 बिंदी लगानी है तुलसी जी पे, और तीनों को 3 जगह, तीनों तुलसी के पत्ते को 3 जगह रखना है। बस इतना सा आपको उपाय कर लेना है। आपको बता दें कि ये तुलसी जी के पत्ते हैं ना, वो 6 महीने तक बासी नहीं होते, तो आप इसका दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते अगर मैंने 2 दिन पुराने भी हो, 2 दिन पहले के भी हो, उसके बाद भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। यदि तुलसी जी के पत्ते जो हैं वो खंडित ना हो तो उन्हें आपको एक और कार्य कर सकते हैं, किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित भी कर सकते हैं। फिर तुलसी जी का जो पौधा होता है ना, उन्हें आपको पुनः समर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार आप अगर इस छोटा सा उपाय गुरुवार के दिन कर लेते हैं ना 3 तुलसी के पत्ते का, तो यकीन मानिए आपके जीवन से जितने भी दुर्भाग्य है, अंधकार है, वो सब गरीबी जो है वो सब दूर हो जाएगी और आपके जीवन में सफलता मिलेगी। आपके जीवन में पैसे आने के नए नए मार्ग खुलेंगे और जीवन की जितनी भी कष्ट है, परेशानी है, सब दूर होगी। तो इस छोटे से उपाय को आप ज़रूर से कीजिएगा, देखिएगा आपके जीवन में ज़रूर परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।